वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो अब तक हमने सीख लिया कि हम अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज या कोई भी लिंक कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, और हमने दो तरह के लिंक देखे। एक हमने देखा एक्सटर्नल लिंक, एक हमने देखा इंटरनल लिंक। ठीक है, एक लिंक से हमारा क्या होता था, हम किसी और वेबसाइट में जाते थे, जिस तरह मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये मुझे किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता था, जबकि अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो ये मुझे इसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो इस लेसन में हम चीज़ों को कुछ आगे लेके चलेंगे, और अपनी पर्सनल वेबसाइट में मैं एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूं, जहां पर मैं क्या करूं, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो यानी कि जो मेरी सीवी है, मैं वहां पर वो क्रिएट करूं। यानी कि मैंने जो जो काम किया है, जितने अरसे काम किया है, वो सारी चीज़ें मैं वहां पर ऐड करूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एटम पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा H3, और इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ वर्क एक्सपीरियंस। ओके, अब इसके नीचे मैं ऐड कर देता हूँ पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जिस डेट से जिस डेट तक मैंने काम किया था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2015 से 2017, और इधर मैं लिखता हूँ लीड डेवलपर एट मेटाजोन। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर इसको सेव करूँ और सेव करके मैं वापस से अपनी वेबसाइट में आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ, पर अगर आप देखें तो हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इधर आऊँ और इधर मैं एक और ऐड करूँ, ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2015, और इधर मैं लिखता हूँ रिसर्चर एट लर्न एंड अर्न। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, वापस से जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा नीचे ये जो है ये आ तो गया है, यानी जो दूसरा मैंने ऐड किया अपना वर्क एक्सपीरियंस, वो नीचे मुझे शो तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ये बहुत awkward सा लग रहा है। awkward क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इंडेंटेड नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट आगे से शुरू हो रहा है, ये वाला पार्ट पीछे से शुरू हो रहा है, तो ये बहुत बुरा लगता है। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे जिससे ये खूबसूरत लगे और ये बिल्कुल इंडेंटेड लगे? तो एक तरीका तो ये है इसका कि हम HTML का यूज करते हुए एक टेबल क्रिएट करें। सो इफ वी लुक एट, मैं इधर वापस जाऊं MDN में, और यहाँ पर मैं सर्च करूं टेबल। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम टेबल का यूज करते हुए कुछ इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं नीचे जाऊं और यहाँ पर मैं आपको शो करवाऊं तो ये देखें, ये उसने सिंपल एक टेबल क्रिएट किया। ये सिंपल टेबल है बिल्कुल, लेकिन जो हमारे टेबल है वो कॉम्प्लिकेटेड भी होते जाते हैं जैसे जैसे हम उसे स्ट्रक्चर देते हैं और हम उसके अंदर अपना जो डेटा है वेबसाइट का वो रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर ये देखें, ये आगे और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, ये देखें। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टेबल हेडिंग होगी और उसके अंदर हम डिफरेंट सेल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट कॉलम और ग्रुप कॉलम ऐड करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस टेबल में अपनी सीवी को और खूबसूरत बना के लिखेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, मैं वापस से जाता हूँ इधर, और इधर सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे हमारे पेजेस से ऊपर, मैं यहाँ पर ऐड करूँगा HR एक हॉरिजॉन्टल रूल, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ओके टेबल टैग। टेबल, अब ये हमारा जो टेबल टैग है ये क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा टेबल रो, और साथ ही साथ मैं टेबल डाटा करूंगा जो कि एक सेल की तरह होता है। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ टेबल रो। ये हमारा टेबल रो आ गया। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो टेबल है उसकी एक रो क्रिएट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और करता हूँ, मैं एक और टेबल रो क्रिएट कर लेता हूँ TR। ओके, यहाँ पर मैंने एक और टेबल रो क्रिएट कर ली। अब जो हमारी फर्स्ट टेबल रो है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं दो टेबल डाटा क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल करता हूँ TD। ये हमारा एक टेबल डाटा आ गया, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ से मैं ये डेट कॉपी करता हूँ, कॉपी,
और पेस्ट। और इसी तरह यहाँ पर मैं एक और टेबल डाटा क्रिएट करूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो काम मैं करता हूँ, जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, पेस्ट। इसी तरह मैं इसके अंदर भी क्रिएट करूँगा, एक टेबल डाटा हम क्रिएट करेंगे और इसके अंदर मैं लिखूँगा 2015 और जो हमारा दूसरा टेबल डाटा होगा उसके अंदर मैं लिखूँगा रिसर्चर एट लर्नर। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ओके, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट और टेबल से ऊपर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अभी हम इसको सेव करते हैं। वापस से मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो दो लाइंस हैं ये स्ट्रक्चर्ड हैं, जिसकी वजह से ये इंडेंटेड है सेम प्लेस में। अब यहाँ पर सिर्फ रोज और सेल के साथ साथ हमारा जो टेबल है उसके वो उसमें हेडर भी होता है, बॉडी भी होती है और फुटर भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वापस से जाते हैं एटम पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टेबल हेड, मैं यहाँ पर अगर ऊपर जाऊँ टेबल के अंदर, मैं यहाँ पर टी हेड, टेबल हेड ऐड करता हूँ, फिर इसके बाद टी बॉडी, ये टेबल बॉडी आ गई और इसके नीचे मैं ऐड करता हूँ टी फुट और ये इसका फुटर आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि टेबल हेड, जो हमारा टेबल हेड है, इसके अंदर हम कुछ टाइटल्स ऐड करेंगे जो कि हमारे कॉलम्स के टाइटल होंगे और वो बाय डिफॉल्ट तौर पे बोल्ड होंगे। तो अगर हम इसके दरमियान एक रो क्रिएट करना चाहते हैं तो इस बार हम, तो यहाँ पर मैं करूँगा टी आर। ओके, अब इसके अंदर मैं इस दफ़ा टेबल डाटा करने के बजाय मैं यहाँ पर टी एच करूँगा। ठीक है, टेबल हेडर सेल, और इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखूँगा डेट्स और साथ ही साथ मैं यहाँ पर करता हूँ एक और टी एच और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वर्क। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, वापस से अपनी वेबसाइट में जाते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हमारा इधर जो हेडिंग है टेबल हेडिंग वो वर्क आ चुकी है। तो अगर हम वापस जाएं, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब जो हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से कट करूँ और इसको मैं यहाँ से कर दूँ ख़त्म और इसको मैं ऐड कर दूँ इसके अंदर, और अब मैं इसको सेव करूँ और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ये अभी भी सेम है, ये बिल्कुल सेम है। सेम ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं हम टेबल हेड यूज़ कर रहे हैं, हम टेबल डेटा यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए वो उसको एक तरह का उसको हेडर ही मान रहा है। अब यहाँ पर जो रीज़न है, जो वजह है जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंट सेक्शंस में यूज़ करते हैं, हम पहले इसको कर लेते हैं डिफरेंट सेक्शंस में वापस से। ओके, और इसको भी मैं कर लेता हूँ ओके, कंट्रोल एक्स, इसको हम कर देते हैं डिलीट, कंट्रोल, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ बॉडी के अंदर। ओके, अब यहाँ पर जो रीज़न है इसके पीछे, वो रीज़न ये है कि अब मान लो आप अपनी हेडिंग को, जो आपका बॉडी है, उससे अलग डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, तो आप अगर उसको एक सेक्शन में ये रखोगे जिस तरह हमने पहले अभी आपको करके दिखाया, तो उससे क्या होगा कि आप अपने हेडर और अपनी जो बॉडी है उसको डिफरेंट तो डिज़ाइन नहीं कर सकते। आप उनको जो भी डिज़ाइन करेंगे वो सेम डिज़ाइन होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो हेड है वो अलग है और जो बॉडी है वो अलग सेक्शन में है। अगर आप बॉडी को डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसका हेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हेड को करते हैं तो उसका बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं सेव करता हूँ और अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करके देख लें तो इट्स सेम। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल फुटर को ऐड कर डिलीट कर देते हैं और आपको ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर होंगे, टेबल्स होंगे, वो इसी तरह शो होंगे। अब अगर हम वापस से जाएं इधर MDN में और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर टेबल्स के साइड में आउटलाइन भी शो हो रही हैं, जबकि जो हमारा है उधर ना कोई आउटलाइन है ना ही कोई बॉर्डर है। ठीक है, तो ये हम किस तरह करेंगे, अगर हम यहाँ से जाएं इसके एट्रीब्यूट्स में, अगर मैं यहाँ से इसके एट्रीब्यूट्स में जाऊँ, ओके, तो यहाँ पर आप देखें अलाइन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, फ्रेम रूल्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनके आगे आप देख रहे हैं कि बिन बनी हुई है। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट्स मतलब यानी कि अब आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप लोग इन एट्रीब्यूट्स को यूज करें। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो HTML है उसका काम सिर्फ स्ट्रक्चर देना है। जो स्टाइल करने का काम है वो आपके CSS के पास है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से इसको स्टाइल करेंगे ये एट्रीब्यूट्स यूज करते हुए तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इसलिए हम उसको जब भी स्टाइल करेंगे हम उसको CSS से करेंगे। इसलिए हमें ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये यूज करना रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जो बॉर्डर है ये वाला एट्रीब्यूट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपना जो बॉर्डर है वो एट्रीब्यूट कहाँ पर ऐड करेंगे? हमने टेबल ओपन किया हुआ है ना, तो हम इसको करेंगे टेबल के अंदर। यहाँ पर ये देखें बॉर्डर आ गया, इसको मैं कह दूंगा 1 और यहाँ से इसको हम सेव करेंगे। वापस से जाएंगे अपनी वेबसाइट में, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका जो बॉर्डर है वो आ गया, इसके आउटलाइन आ गए हैं। अब यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं और वापस से इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। क्योंकि अब ये वाला जो काम है ये हमने करना है CSS के थ्रू, हम इसको एट्रीब्यूट्स के थ्रू नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम जिस तरह हमने HTML के थ्रू अपना बॉर्डर लगाया तो वो कुछ 90s की वेबसाइट की तरह लग रहा था, जो कि आजकल बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। तो हमें HTML की जगह CSS से ही स्टाइलिंग करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने देखा कि हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर टेबल किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मैं आपको एक और ओवरव्यू दे दूँ। सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक टेबल एलिमेंट। ठीक है, इस टेबल एलिमेंट के अंदर आप हेड के लिए ऐड करेंगे टी हेड। या आपका टी हेड आ गया। अब इस टी हेड के अंदर टी आप एक रो क्रिएट करने के लिए TR ऐड करेंगे। अब रो एक आपने क्रिएट कर ली, उसके अंदर आप यहाँ पर टेबल हेड एंटर करेंगे। फिर इसी तरह टी बॉडी के अंदर आप रो क्रिएट करेंगे। फिर उस रो के अंदर आप लोग क्या करेंगे, आप टेबल डेटा एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मुझे एक और TR करनी पड़ेगी कि ओके, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये सेम ही है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।